अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त एयरपोर्ट के नज़दीक एक खूबसूरत मुकाम पे हूं, लेकिन यहाँ एक मसला है कि हर 3 मिनट के बाद एक टेक ऑफ होता है और उस जहाज़ की आवाज़ अगर आपकी समात को नागवार गुजरे तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। जगह अच्छी थी इसलिए यहाँ बैठ गया। हवा में खुन की है, धूप भी बहुत अच्छी लग रही है। और आज दिल भी बहुत खुश है इसलिए कि साइफ़र केस बढ़ गया और इस केस को बढ़ना ही था। आज कप्तान की और उनके नायब कप्तान शाह महमूद कराची साहब की आज फ़तेह का दिन है और आज ये केस ख़त्म हुआ है। मुमकिन है ये केस अब आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील चली जाए या गवर्नमेंट वहाँ चली जाए, कुछ ना कुछ तो ये लुच तलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन बहरहाल आज चूँकि कप्तान की फ़तेह है इसलिए आज दिल भी खुश है। साइफ़र केस एक्चुअली को केस था ही नहीं। साइफ़र लिखा साम्राज्य ताकत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ होना तो ये चाहिए था कि इस साइफ़र को लेके ये बड़ा नादर मौका था। तमाम पाकिस्तान की जमातें और तमाम ताकतें इकट्ठी होके एक दफ़ा इंटरनेशनल कोर्ट में चली जाती हैं और जाके वहाँ ये साइफ़र सामने रख देती है और उनको कहते हैं कि जनाबे वाला, हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, इस मुल्क ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। ये साइफ़र लिखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कि इसको रजीम चेंज के ज़रिए इसको हटा दो। अगर हटाओगे तो हम आपके साथ हैं, आपको माफ़ी भी मिल जाएगी, और अगर नहीं तो हम आपको निशान इबरत बना देंगे। आप देखिए दीदा दिलेरी, यानी दुनिया के 5वें बड़े मुल्क को, 25 करोड़ की आबादी को एक मुल्क जो है वो इस तरह दंदनाते हुए धमकियाँ दे रहा है और हमारे लोग दुबक के बैठ जाते हैं और उल्टा उनकी बात मानते हुए रजीम चेंज के तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि इंतहाई कामयाब तरीके से उस वक्त हुकूमत चला रहे थे, जीडीपी हमारी 6 पे ग्रोथ कर रही थी और हमारी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी जा रही थी, हमारे रेमिटेंस बहुत अच्छे जा रहे थे, आवाम में बतदरीज खुशहाली आ रही थी। लेकिन ये बात कहाँ गवारा है पाकिस्तान के दुश्मनों को, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए टाउट जो हैं, उनके जो अपने प्लांटेड बंदे हैं, उन्होंने मिल के फिर ये बात मैंने नहीं कही, ये बात तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने भी कही कि कुछ लोग यहाँ प्लांटेड थे, कुछ CIA के एजेंट थे यहाँ पे, तो किसी ने उस बात पर कान ही नहीं धरे। बहरहाल मैं खैर उस तरफ अभी नहीं जा रहा, इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे। इस साइफ़र को लेके हमें इंटरनेशनल कोर्ट जाना चाहिए था ताकि दोबारा हमें इस तरह का साइफ़र ना मिलता। लेकिन बात फिर वही है, ये जो लेकिन है ना, ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसलिए कि इस लेकिन के पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी है। और वो कहानी ये है कि जब आप किसी से भीख लेके खाओगे तो आप उसको आंख कैसे दिखाओगे। 20 अरब डॉलर के करीब जब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ दुबई में ख़रीदेंगे, और अभी ये सिर्फ दुबई की लीक है, अभी तो बाकी चीज़ें, ये देखिए फिर एक जहाज़ की आवाज़ आपको आ रही होगी कि फिर जहाज़ गुज़र रहा है, ख़ासी आवाज़ है इसकी, हर 3 मिनट के बाद एक टेक ऑफ है और मेरा दिल जल रहा है ये देख देख के कि ये समा मेरे मुल्क में क्यों नहीं नज़र आता। मेरे यहाँ वहाँ हर 3 मिनट के बाद जहाज़ एक उतरता और चढ़ता क्यों नहीं, इतने टूरिस्ट वहाँ क्यों नहीं आते। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, इनकी सिर्फ सियाहत 20 से 22 अरब डॉलर है। मैं इस वक्त पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में हूँ। 20 से 22 अरब डॉलर इनकी सियाहत है सिर्फ, तो कैसे नहीं जहाज़ हर 3 मिनट के बाद उतरेगा। खैर बीच में ये पैबंद लगाया मैंने, वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। जब आप किसी से भीख लेके खाते हैं तो आंखें नहीं दिखा सकते। हमें कर्ज़ों में जकड़ दिया और ख़ुद अपनी और अपने नस्लों की प्रॉपर्टियाँ बनाते चले जा रहे हैं। ये पूरे का पूरा माफिया, इसमें कोई एक शामिल नहीं है, तमाम के तमाम लोग शामिल हैं। और मैं इन तमाम लोगों को पाकिस्तान का गद्दार समझता हूँ, जो लोग पाकिस्तान के अवाम को कर्ज़ों में जकड़ के, उनको गुर्बत में धकेल के और ख़ुद मराहत हासिल करें और अपनी नस्लों के लिए अय्याशियाँ करें और उनकी अय्याशियों का सामान बनाने के लिए वो दुनिया के दूसरे ममालिक में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें और पाकिस्तान का माल चोरी करके वहाँ ले जाएं। आज देखा जाए तो फ़ाइज़ ईसा की भी बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि फ़ाइज़ ईसा की बीवी की भी प्रॉपर्टी लंदन में है, UK में है। कैसे आई वो वहाँ से प्रॉपर्टी, कैसे वहाँ उसकी बीवी ने ये असासे ख़रीदे। मनी ट्रेल क्यों नहीं दे रहा ये फ़ाइज़ ईसा। फ़ाइज़ ईसा भी मक्कार और झूठा और फरेबी आदमी है। ये भी पपट है और प्लांटेड है, ये भी CIA का एजेंट है।
मैं बरमला ये बात कह रहा हूँ। अगर उसको अपनी ज़रा सी भी इज़्ज़त है का ख्याल है, उसको ज़रा सी भी कोई लज है अपनी पोस्ट की, अपनी ज़ात की, अपने ख़ानदान की, अपने नाम की, तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी की मनी ट्रेल पेश करे। वो बताए कि उसने नाम बदल कर स्पेन की नेशनलिटी क्यों ली। चलिए वापस आते हैं साइफ़र केस की तरफ। साइफ़र केस, ये देखिए, अभी मैं बात पूरी नहीं कर पाया, एक और जहाज़ का टेक ऑफ हो गया। छोड़िए यार, दिल जल रहा है, यकीन करो। साइफ़र केस को लेके पूरी पाकिस्तान की जमातों को इकट्ठा हो जाना चाहिए था। ये बड़ा नादर मौका था। और एक दफ़ा ये आंखें निकालते अमेरिका को पड़ जाते कि भाई तुम कौन होते हो, ये हमारे आपस के मामला हैं, हम निपट लेंगे। लेकिन चूँकि उनके प्लांटेड लोग अंदर गद्दार लोग बैठे हुए हैं, और ये लंदन प्लान के मुताबिक ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का गद्दार आज़म जो है वो नवाज़ शरीफ है। ये इसी का सारा प्लान किया हुआ है, ये इसी की वजह से ये सारा रजीम चेंज हुआ है। इसने वहाँ बैठ के साजिशें बुनी, खुफिया मुलाकातें की। इसके अपने बच्चों के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि वो उनकी 2 कंपनीज इसराइली यहूदी एजेंटों यहूदियों के साथ कारोबार है उनका। ये लोग पाकिस्तान के खैर खा कैसे हो सकते हैं? वो जंदाल को बुलाता है तो सीधा मरी में अपने घर पे ले जाता है, ये लोग पाकिस्तान के खैर खा हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। साइफ़र केस आज हक सच की जीत है। ये इमरान खान की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत है। देखा जाए तो इमरान खान असल में आपके और इस माफिया के दरमियान खड़ा हुआ है। ये माफिया असल में तो आपके ख़िलाफ़ है, यानी 25 करोड़ आवाम के ख़िलाफ़ है। वो बेचारा तो बीच में खड़ा हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए। उसने तो अपनी जान को अजाब में डाल रखा है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। बहरहाल आज फतेह का दिन है। पाकिस्तान में मौजूद और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम दोस्तों को बहुत मुबारक हो कि आज आपने फ़तेह हासिल की है, आपका कप्तान जीता है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एक एक फ़तेह नसीब होगी कप्तान को, इसलिए कि कप्तान मुहब्ब वतन है, कप्तान पाकिस्तान है, कप्तान का नाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नाम इस वक्त कप्तान है, क्योंकि कप्तान के लिए अब 25 करोड़ आवाम के दिल धड़कते हैं। आवाम समझ चुके हैं कि पाकिस्तान का अगर कोई मुस्तक़बिल है तो वो कप्तान है। कप्तान ही पाकिस्तान का नज़रिया है, और इस वक्त इस नज़रिए पे हम सबको खड़े होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह।